ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಗೆ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ನೂತನ ಸಂಸತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು, ನಾವು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದೀಗ 8 ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ನೂತನ ಸಂಸತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಸಂಸತ್ತು ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್, ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಿಹಾರದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ MK ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಕೇರಳದ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್, ಒಡಿಶಾದ ಸಿಎಂ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. सब कोई मतलब नहीं, ऐसा आज तक कहीं होता है जी? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार चाहिए। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। कल हो करके इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे सर अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज़ है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। इसी कारण से मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज का, दलित समाज का घोर अपमान है, भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 2 महामहिम राष्ट्रपतियों का अपमान किया। जब शिलान्यास था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, और अब जब उद्घाटन का समय है
उस वक्त भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। इसी कारण से मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज का अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था। हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज़ है। खैर, अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण